एसएससी स्टेनो 2022 का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। आज हम लोग बात करेंगे 2023 में कैसे तैयारी करें, रिटर्न को भी लेकर के हम बात करेंगे और स्किल को भी लेकर के बात करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी आप लोगों का सिलेक्शन हो। बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जिनका 0.5 से रह गया है, किसी का 1 नंबर से रह गया, किसी का 2 नंबर से रह गया, तो उनको बड़ी दिक्कत हुई है, क्योंकि वैकेंसी भी इस साल काफ़ी थी, तो लोग बहुत परेशान हैं। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर मेरा रह गया है। तो कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल परेशान ना हो। 2023 में फिर से वैकेंसी आ रही है और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। अब देखिए सिस्टम क्या, उस सिस्टम को लेकर के चलना है। पहले क्या होता है, कुछ लड़के ऐसे हैं जिनका रिटर्न निकल जाता है, बहुत से लड़के ऐसे हैं जो कह रहे हैं सर मेरे 150 नंबर थे और मेरा स्किल सही नहीं हुआ है तो हम फेल हो गए हैं। बहुत से ऐसे लड़के हैं जिनका स्किल बहुत अच्छा है लेकिन वो रिटर्न नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये स्टेनो एक ऐसी चीज़ है जिसमें अब आपको दोनों को लेकर के चलना पड़ेगा। होता क्या, पहले ऐसा था कि रिटर्न में नंबर कम ले करके आते थे और स्किल में जिसका होता था उसको, अब नहीं है। अब बेटा आपको रिटर्न में भी नंबर अच्छे लाने पड़ेंगे और स्किल में भी अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो आज हम बात करेंगे कि जो कम टाइम बचा है उसमें क्या क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो हम आप लोगों को बता दें 2023 में 12 अगस्त और 13 अगस्त को आप लोगों का फार्म आ जाएगा और 12 और 13 अक्टूबर को आप लोगों का इस रिटर्न होना है और उसी के 2 महीने बाद आप लोगों का स्किल करा दिया जाता है। तो उसमें देखिए आता क्या क्या है। सबसे पहले तो आप देखिए 100 नंबर की इंग्लिश आती है, 50 की रीजनिंग है और 50 की जीएस है। कुछ लोग कह रहे थे कि चेंज होना है, लेकिन अब हमें नहीं लगता कि चेंज होगा। जो अगर होना होता तो कुछ ना कुछ नोटिस आ जाता है। देखिए 200 नंबर का टोटल पेपर होता है, ठीक है। 200 नंबर के पेपर में इस बार करीबन 4000, मतलब कि 2022 में 3571 डी में वैकेंसी थी और सी में 389 वैकेंसी थी, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे मेरिट जो जनरल की है, डी की जो मेरिट जनरल की गई है वो 133 गई है और ओबीसी की 130 गई है और ईडब्ल्यूएस की 131 गई है। बहुत से लोग तो बता रहे थे 125 जाएगी, 120 जाएगी, लेकिन नहीं, अब कंपटीशन बढ़ चुका है। अब 2023 में अब आप लोग दिमाग में डाल लीजिए कि मेरिट तो अब आपकी ज़्यादा जानी है। अगर हम चाहें तो बोल दें कि कम जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। रियलिटी में आप लोग आइए कि कितनी जाएगी। कम से कम आप लोगों को 150 नंबर लाने पड़ेंगे, तब आप लोग रिटर्न क्वालिफाई होंगे, फिर आप लोग फाइनल सिलेक्शन होगा। देखिए ऐसा अब आपको रिटर्न क्वालिफाई करके नहीं दिखाना, अब आपको नौकरी चाहिए तो आपको इतने नंबर लाने पड़ेंगे कि आप फाइनल मेरिट में आए। आपको दिखाना थोड़ी कि दिखावा थोड़ी करना कि सर मेरा रिटर्न निकल गया। आप जब तक लोगों की नज़रों में नहीं आएंगे तब तक आपको फाइनल नौकरी नहीं मिलेगी। देखिए 100 नंबर की इंग्लिश आती है तो उसमें क्या करना, आपको 85 से लेकर के 90 के बीच में आप नंबर लाने की कोशिश करिए। रीजनिंग में मिनिमम कम से कम 45 तो लाने ही हैं और जीएस में 25 से 30 नंबर लाने हैं, ये लाने पड़े। हो सकता है किसी का इंग्लिश पोर्शन कमज़ोर हो तो हो सकता है उसका रीजनिंग पोर्शन मजबूत होगा, किसी का जीएस होगा। तो ओवरऑल इसी के नाम पर जैसे 85 और 45 आप लोगों के हो गए 130 और ये 155 नंबर केवल इस पे बन रहे हैं। तो आप कोशिश यही करिएगा कि इस नंबर के आसपास आएँ। देखिए ये भी बात ठीक है, आपको नॉर्मलाइजेशन थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन आप उसके भरोसे मत बैठे रहिए कि 5 नंबर बढ़ेगा, 10 नंबर बढ़ेगा। आप मेहनत कीजिए और आपको इतने नंबर लाने हैं। 2023 में करीबन 2000 वैकेंसी के आसपास होगी, तो आपको ये दिमाग में रखना है। सब लोग बताते हैं इंग्लिश की जो बुक है वो मिरर ऑफ कॉमन एरर जो है अच्छी बुक आती है। जो बच्चे लगे हैं वो भी बता रहे हैं प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी बुक है। तो केवल मेरा सजेशन है, बाकी आप जिससे पढ़ रहे हैं वो आप पढ़ लीजिए, लेकिन इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जब आपका ये निकल जाएगा, जब आपका रिटर्न निकल जाएगा तो आपको 2 महीने के आसपास मिलेंगे। अब देखिए जो पहले होता था कि टाइम मिल जाता था, सीरियल वाला लड़का भी उसमें आकर के बैठ जाता था, 6 से 7 8 महीने मिल जाते थे। अब देखेंगे नहीं मिला है। फरवरी में ही आपका स्किल करा दिया गया था, लेकिन वो री स्किल होते होते थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब आपको मौका नहीं मिलेगा। अब आपको स्ट्रेटजी ये अपनानी है, रिटर्न के साथ साथ आपको स्टेनो भी लेकर के चलना है, ठीक है। अब देखिए स्टेनो अभी से आप लेकर के चलेंगे बेटा तो आप स्किल में पास हो पाएंगे। अगर जो नया लड़का, जो पुराना है उसकी बात नहीं करें, जो अभी से लड़का चाहता है कि जिसको सिलेक्शन चाहिए वो अभी से लेकर के चले कि हमें स्किल 1 घंटे के लिए पर डे देना है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप 2 महीने में कोर्स ख़त्म हो जाएगा और 3 महीने बाद आप 80 की और 100 की लिखने लगेंगे। इसमें बड़ा टाइम लगता है। मिनिमम आपको 5 महीना, तो 3 महीने में तो बुक ख़त्म होती है, 2 से 3 महीना प्रैक्टिस होती है, तब वो लड़का डी में हो पाता है। सी में चांस कम होते हैं,
बहुत होते हैं लेकिन चांस कम होते हैं, इसलिए सच्चाई से अवगत रहिए। कहीं दे आपसे कोई 2 महीने में 1 महीने में बुक खत्म हो जाएगी और 2 महीने बाद 100 की स्पीड आ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। जो बात है वो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब देखिए स्टेनो में क्या करना, आपको पर डे 1 घंटे के लिए आपको स्टेनो भी इसको साथ में लेकर चलनी है। नए लड़कों के लिए बता रहे हैं, जो फ्रेश लड़का है, ठीक है। और उसके बाद डेली स्टेनो यहीं से लेकर के चलिए। आखिरी के टाइम जब आपका स्किल हो तो आप 10 दिन की 15 दिन की छुट्टी लेकर के आप कर सकते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद आप जो है स्किल पे लग जाइए। अब देखिए क्या होगा, आपको 80 की डिक्टेशन बोली जाएगी, तो 80 नहीं कि आप बिल्कुल 80 ही लेके जाएं, आप थोड़ी सी बढ़ा के जाइए। हमारे यहाँ क्या है कि 80 तो हम कभी बोलते ही नहीं है, 90-100 से तो नीचे बात ही नहीं करते हैं। तो कोशिश कर, और जो 100 वाला उनके लिए 120 के लिए, तो हमेशा उतने की प्रैक्टिस करके जाइए। अगर 80 डिक्टेशन है तो आप 90 और 100 की प्रैक्टिस करिए, लेकिन रेगुलर रखिए। और हम इस बात का भी थोड़ा सा सजेस्ट करेंगे लोगों को कि अगर जो लड़का स्टेनो करना चाहता है वो थोड़ा ऑफलाइन करे तो ज़्यादा अच्छा है। ऑनलाइन उनके लिए बहुत सही है, जो लड़का पहले कोर्स ख़त्म कर चुका है उसके बाद वो डिक्टेशन ले सकता है। इस बात को हम बार बार बोलते हैं। अभी हमने यहाँ पे कोर्स चालू किया है जिसमें स्टेनो की गारंटी सिलेक्शन बैच है, तो आप लोग चाहें तो कानपुर में बर्रा बाईपास के पास हमारी कोचिंग चलती है, तो आप लोग चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं और हम आपका स्किल निकलवाने की पूरी कोशिश करेंगे, और बल्कि निकलवा ही देंगे। अगर किसी भी आदमी को कोई दिक्कत है तो आप, ये नंबर है हमारा 9956 12347 ये हमारा नंबर है। और कानपुर में हमारी क्लास चलती है, आप चाहें तो यहाँ पे एडमिशन ले लें और हम पढ़ा करके पूरी कोशिश रहेगी कि हम उस बच्चे का निकलवा ही देंगे। और ऑनलाइन से हम लोग कह रहे हैं सर बच्चे की, सर ऑनलाइन जो क्लास है वो बेटा हम अगस्त से चालू करेंगे। अभी थोड़ा सा व्यस्तता चल रही है, थोड़ी सी दिक्कत है, हम अगस्त से आप लोगों के लिए ऑनलाइन करेंगे और सब फ्री रहेगा यूट्यूब पे। चाहे रामधारी खंड 1 कराएँ, चाहे 2 कराएँ, ओवरऑल कुछ भी कराएँ। बाकी जिसको भी ऑफलाइन प्रक्रिया करनी है तो वो आप हमसे संपर्क कर लें और बाकी इससे जुड़ जाए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो सब लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।